भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के हामी इन्हें टिकट मिलने पर जश्न मना रहे हैं। भारत में अवामी राय के ताज़ा तरीन जायजों के मुताबिक इलेक्शंस में बीजेपी और इसके इत्तेहादियों को मामूली बढ़तरी से अक्सरियत मिलने का इम्कान है। ताहम एमपी तरुण विजय कहते हैं कि इनकी जमात को तारीखी कामयाबी मिलने वाली है। ये जो चुनाव हैं ये ऐसे तवारीखी चुनाव हैं कि जिनमें बीजेपी 300 से ज़्यादा सीट लेगी। कांग्रेस समेत नरेंद्र मोदी के मुखालफिन गुजरात में सन 2002 के हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए ही नहीं बल्कि गुजरात की तरक्की के लिए इनके कामों के दावों पर भी कड़ी तनकीद करते हैं। मगर अगर आप इनकी भाषा सुने, गुजरात में किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। डर का एहसास जो है वो मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, क्योंकि जो गुजरात में जो हुआ उससे सिर्फ मुसलमान ज़्यादा खौफजदा है। गुजरात में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं उनसे आपकी पार्टी ने क्या लेसन्स लर्न किए और आइंदा किसी ऐसी ट्रेजेडी से बचने के लिए आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? ये तो लेसन्स कांग्रेस को लर्न करने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में लेकिन चीफ मिनिस्टर तो उस वक्त आपकी पार्टी का था। मैं बता रहा हूँ आपको, 1984 के दंगों में आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। अगर गुजरात के दंगों में सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोगों को कन्विक्शंस हो चुके हैं। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। आप उनकी इस बात का क्या मतलब लेते हैं और ऐसी स्टेटमेंट को सामने रखकर पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात की तवक्को है आपको? अगर आप समझते हैं पाकिस्तान हमारे साथ मोहब्बत की जुबान में बात कर रहा है, अमन की जुबान में बात कर रहा है, दोस्ती और भाईचारे की जुबान में बात कर रहा है, तो इसका अर्थ ये है। साथ ही उन्होंने गुजरात का हवाला भी दिया था, उन्होंने गुजरात की मिसाल दी थी कि गुजरात में जो हुआ वैसा ही किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो पाकिस्तान अक्सर जाता रहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान की आम जो आवाम है वो कभी भी जंग नहीं चाहती। अगर बीजेपी की हुकूमत बन जाती है तो पार्टी के सामने वो कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर आप लोग तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए? एक, इकोनॉमी। हिंदुस्तान बहुत मजबूत, खुशहाल और अमीर मुल्क बनना चाहिए। ये हिंदुस्तान की सदियों से पहचान रही है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में पाकिस्तान का हिंदुस्तान से बढ़कर सिंसियर दोस्त कोई नहीं हो सकता। दोनों का अगर भाईचारा और दोस्ती होती है तो हम बाकी तमाम जो इस इलाके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हम अपना दबदबा भी कायम कर सकते हैं और लोगों को भाईचारे का रास्ता, प्लूरलिज्म का रास्ता दिखा सकते हैं। अगरचे अवामी राय के कई पोल्स बीजेपी की कामयाबी की पेशेनगोई कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सन 2004 में ऐसे ही अंदाजे गलत साबित हुए थे। आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।